आज उसैब भाई उम्रा करके सऊदी अरब से वापस आ रहे होते हैं और हमारी टीम ने डिसाइड किया होता है कि उनका पुरतपाक इस्तकबाल करेंगे। उसैब भाई ने सऊदी अरब में कितने दिन गुजारे और हम लोगों ने उनका कैसे इस्तकबाल किया, ये सब कुछ मैं आप लोगों को इस व्लॉग में बताता हूँ। दोस्तों हुआ कुछ यूं, आज शाम 5 बजे वकास भाई का ग्रुप में मैसेज आता है कि उसैब भाई सऊदी अरब से वापस आ रहे हैं। आज शाम को हम 10 बजे चलेंगे उनको लेने मुल्तान। अभी 10 का टाइम होने में कुछ मिनट रहते थे तो हम पहुंच जाते हैं वकास भाई के घर में। वहां पर पहुंचते तो उन्होंने हमारे लिए खाने का पहले से ही इंतजाम किया होता है। जब खाने का नाम सुने तो हमारी टीम ऐसे इकट्ठी होती है जैसे कहीं झगड़े पर बंदे इकट्ठे होते हैं। सारी टीम इकट्ठी होने के बाद सबसे पहले हमने खाना खाया और खाना खाने के बाद रवाना हो गया अपने डायनासोर के पास। वहां पर हमने गाड़ी निकाली और सब भाइयों को इकट्ठा किया, उनको लोड किया। लोड करने के बाद मुल्तान की तरफ रवाना हो गए। गाड़ी में बैठते ही हमने बंदे गिनने शुरू किए। पता चलता है कि भाई साहब 9 बंदे तो पहले लेके जा रहे हैं, उसैब भाई को किस चीज पे लेके आएंगे। फिर हमने इस मसले का हल निकालने के लिए एक और गाड़ी की, मतलब की अपनी होंडा सिटी भी साथ लेके गए मुल्तान में। मुल्तान जाते हुए सबसे पहला काम होता है डायनासोर का पेट भरना। उसका पेट भरने के लिए हम पहुंच गए उसके रेस्टोरेंट पर। पाकिस्तान में डीजल 250 रुपए लीटर है। अगर कोई इंडियन भाई देख रहा है तो आपने जरूर कमेंट में बताना कि आपके यहाँ कितने रुपए लीटर है डीजल। डायनासोर का पेट भरते भरते हमारे लड़कों के पेट को आग लग जाती है और वो पहुंच जाते हैं टक शाह पर। वहां से उन्होंने कुछ बिस्किट और कुछ बोतलें वगैरह परचेज की। ये सारी चीजें परचेज करने के बाद हम रवाना हो जाते हैं अपने खूबसूरत सफर की तरफ, क्योंकि पूरे 1 घंटे के बाद उसैब भाई ने लैंड कर जाना है। अभी हम रास्ते में होते हैं कि हमें पता चलता है उसैब भाई की फ्लाइट आधा घंटा पहले ही लैंड कर चुकी है। उस्मान भाई ने अपना मोबाइल निकाला और उनकी फ्लाइट ट्रैक करना शुरू कर दी। अभी हम एयरपोर्ट के करीब ही पहुंच जाएंगे। ओरिजिनल गुलाब के हमें माले नजर आ रहे होते हैं। हमने अपने भाई के इस्तकबाल करने के लिए वो परचेज किए। रात 12 बजे का टाइम था और हमें लग रहा था कि यहाँ पर आवाम का रश नहीं होगा। जब हम वहाँ पर पहुंचे तो पता चलता है कि एयरपोर्ट पर आ जाने वाले उम्रे की फ्लाइट है, इस वजह से बहुत ज्यादा आवाम आई हुई अपने प्यारों का इस्तकबाल करने के लिए। अभी हम एयरपोर्ट में इंटर हुए थे कि वकास भाई के फैन आना शुरू हो गया, उनके साथ मुलाकात करने और फोटो बनवाने के लिए। काफी सारे बंदों के साथ फोटो शोटो बनवाने के बाद फाइनली उसैब भाई की कॉल आती है कि मैं एयरपोर्ट से बाहर आ रहा हूँ। उनको उम्रे की मुबारकबाद देने के लिए सब ने अपने माले निकाले और बारी बारी उनको हार पहनाते गए और साथ के साथ मुबारकबाद भी देते गए। आज पूरे 21 दिन के बाद उसैब भाई के साथ हमारी मुलाकात हो रही थी और सबसे पहले हमने उनसे पूछा कि आपका सऊदी अरब में भी कोई फैन थे। उन्होंने बताया कि हद से भी ज्यादा मेरे फैन थे। अब आप लोगों ने बताया कौन कौन मिला था उसैब भाई से सऊदी अरब में। यहाँ पर एक चीज मैं देखकर हैरान हो गया कि नवाबों के शहर से भी लोग आए होते हैं उसैब भाई को मुबारकबाद देने के लिए। नवाबों का शहर कौन सा, मतलब कि बहावलपुर। लोगों से मुबारकबादी लेते लेते रात के 2 बज जाते हैं और अभी हमें घर पहुंचने में भी 1 घंटा लगना होता है। अपनी मुलाकातों का सिलसिला खत्म करते हुए हम पहुंचते अपनी गाड़ी में। वहां पर बैठते उसैब भाई को सबसे आखिरी सीट पर बिठा देते हैं। पूरा 1 घंटा सफर करने के बाद हम पहुंचते अपने प्यारे से शहर डेरा गाजी खान में। जब हम यहाँ पर पहुंचते तो कुछ लड़के हमारे यहाँ पर इंतजार कर रहे होते हैं उसैब भाई का। माशाल्लाह हमारा ग्रुप इतनी बड़ा है कि अगर हम सारे एयरपोर्ट पर जाते उसैब भाई को लेने के लिए तो हमें कम से कम 5 गाड़ियां लेके जानी पड़ती। इस चीज को मद्देनजर रखते हुए हमारे कुछ लड़कों ने सोचा कि हम यहीं पर रुक जाते हैं, जब उसैब भाई आएंगे तो उनका ऐसे इस्तकबाल करेंगे जैसे आप लोग देख रहे हैं। कुछ देर गपशप करने के बाद हम पहुंच जाते हैं वकास भाई के घर में, जहाँ पर हमने अलबैक खाना होता है जो कि उसैब भाई हमारे लिए लेके आया होता है। अलबैक एक ऐसी चीज है जिसने भी खाया है इसको दोबारा खाने की ख्वाहिश रखता है। जिस भाई ने खाया हुआ है वो मुझे कमेंट में जरूर बताए। इसके टेस्ट की मैं क्या तारीफ करूं, आप ऐसा समझ लें कि KFC और मैकडोनल्ड इसके सामने जीरो है। ये इतने कमाल के बरोस्त है कि हम लोगों ने सिर्फ पल्ला की झपकाई थी कि हमारी प्लेटें खाली हो गई। खाना पीना करने के बाद हमने उसैब भाई को सलाम किया और उनसे इजाजत मांगी कि अब रात का बहुत टाइम हो गया, हमें घर जाना है। सब भाइयों को हम लोगों ने सलाम किया और उसके बाद रवाना हो गया अपने अपने घरों की तरफ। इस व्लॉग को यही एंड कर रहे हैं। नेक्स्ट व्लॉग मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।